जय हिंद साथियों, आपका अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति परीक्षा सत्र 2019-20 के पेपर को हल करेंगे और जानेंगे कि सत्र 2019-20 में राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति परीक्षा में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। साथियों, ये प्रश्न जो है आगामी परीक्षा को लेकर अत्यंत ही इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि प्रत्येक साल जो है बहुत से प्रश्नों का दोहराव होता है और विगत वर्ष के प्रश्न आगामी परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। तो आइए साथियों जानते हैं कि शैक्षिक योग्यता के अंतर्गत सत्र 2019-20 में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। साथियों, सबसे पहले देखते हैं शैक्षिक योग्यता के अंतर्गत विज्ञान विषय के प्रश्न। साथियों, विज्ञान विषय का पूछा गया पहला प्रश्न है, वे प्रतिबिंब जिन्हें पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है क्या कहलाते हैं। साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वास्तविक प्रतिबिंब। अगला प्रश्न है, ध्वनि संचरित हो सकती है। ध्वनि संचरित हो सकती है। साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ठोस, द्रव और गैसों में। अगला प्रश्न है, सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से होता है। साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कम होता है। अगला प्रश्न है, आंतरिक निषेचन होता है। साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मादा के शरीर में। अगला प्रश्न है, रेड डाटा बुक में। साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सभी संकटापन्न स्पीशीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। अगला प्रश्न है, दहन के लिए वायु में आवश्यक है। साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ऑक्सीजन गैस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादरों में बदला जा सकता है। साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जिंक को। अगला प्रश्न है, यूरिया उर्वरक होता है। साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नाइट्रोजनी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कारक जल की कमी के लिए उत्तरदायी नहीं होता है। साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अत्यधिक वर्षा का होना। अगला प्रश्न है, दंत विशेषज्ञों द्वारा दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए उपयोग किया जाता है। साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अवतल दर्पण। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय आलमारी जल वर्ष कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय आलमारी जल वर्ष कब मनाया गया था। साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, वर्ष 2003 में। अगला प्रश्न है, नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या है। साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, CuSO4। अगला प्रश्न है, अमरबेल उदाहरण है किसी। साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, परजीवी का। अगला प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं। साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकल्प उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है। साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गर्म और आर्द्र। अगला प्रश्न है, मृदा के बड़े कणों का अनुपात अधिक होता है। साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बलुई मृदा में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संबंध सही है। साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, चाल बराबर दूरी बटे समय। अगला प्रश्न है, पादप का जनन भाग होता है। साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पुष्प। अगला प्रश्न है, जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पादपों में जो संवहन ऊतक होता है उसे क्या कहते हैं। साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जाइलम। अगला प्रश्न है, रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी। साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, विलियम हार्वे ने। अगला प्रश्न है, झंझा का नेत्र किसे कहते हैं। साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, चक्रवात का केंद्र। अगला प्रश्न है, खाने के सोडे के रूप में उपयोग में लाया जाता है। साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, NaCl।
अगला प्रश्न है लाइकेनो से निष्कर्षित किया जाता है, साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सूचक। अगला प्रश्न है निम्न में से किससे ऊन प्राप्त नहीं होती है, साथ ही उसका सही उत्तर है घने बालों वाला कुत्ता से। अगला प्रश्न है पित्तरस संग्रहित होता है, साथ ही उसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पित्ताशय में। अगला प्रश्न है सूखे पौधों की डंडियों से अन्नकणों अथवा अनाज को पृथक करने के प्रक्रम को क्या कहते हैं, साथ ही उसका सही उत्तर है ऑप्शन ए थ्रेसिंग। अगला प्रश्न है परागकणों का वर्तिकाग्र पर अर्थात पुष्प के स्थानांतरण क्या कहलाता है, साथ ही उसका सही उत्तर है ऑप्शन बी परागण। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा वक्तव्य या कथन सही नहीं है, साथ ही उसका सही उत्तर है ऑप्शन बी वन में पादप और जंतु एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है बेरी नामक रोग किसकी कमी से होता है, साथ ही उसका सही उत्तर है ऑप्शन बी विटामिन बी की कमी से। अगला प्रश्न है इस प्रकार की जड़ तंत्र में सभी जड़ें एक जैसी दिखाई देती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, साथ ही उसका सही उत्तर है ऑप्शन बी झकड़ा जड़। अगला प्रश्न है गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि क्या कहलाती है, साथ ही उसका सही उत्तर है ऑप्शन सी धुराग्र संधि। अगला प्रश्न है यह एक रासायनिक परिवर्तन है, साथ ही उसका सही उत्तर है ऑप्शन डी जंग लगना। अगला प्रश्न है दहन एक क्रिया है, साथ ही उसका सही उत्तर है ऑक्सीकरण। अगला प्रश्न है उच्छोषण के समय पसलियाँ, साथ ही उसका सही उत्तर है नीचे की ओर गति करती हैं। अगला प्रश्न है जिंक पर लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने का प्रक्रम क्या कहलाता है, साथ ही उसका सही उत्तर है गैल्वेनाइजेशन। साथ इस प्रकार से विज्ञान विषय के ये 35 प्रश्न पूरे होते हैं। आइए साथियों देखते हैं शैक्षिक योग्यता के अंतर्गत समाज विज्ञान के अंतर्गत पूछे गए प्रश्नों को। साथियों प्रथम प्रश्न है अकबर की राजधानी थी, अकबर की राजधानी थी, साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी आगरा। अगला प्रश्न है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के अंतर्गत प्रत्येक वयस्क के पास होता है, साथ ही उसका सही उत्तर है ऑप्शन बी एक वोट। अगला प्रश्न है प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 5 जून को। अगला प्रश्न है गुजरात में सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण किया था, साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी महमूद गजनवी ने। अगला प्रश्न है सेल जिसमें जीवाश्म होते हैं को कहा जाता है, साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अवसादी सेल। अगला प्रश्न है लैंगिक समानता लाने के लिए कौन कदम उठा सकता है, लैंगिक समानता लाने के लिए कौन कदम उठा सकता है, साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी दोनों अर्थात संविधान और समाज। अगला प्रश्न है गौड़ जनजाति का मुख्य व्यवसाय क्या था, साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कृषि। अगला प्रश्न है वायुदाब सर्वाधिक कहाँ होता है, साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी समुद्र तल में। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का अध्यक्ष कौन था, साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। अगला प्रश्न है भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी वारेन हेस्टिंग्स। अगला प्रश्न है दिल्ली के सुल्तानों के अंतर्गत प्रशासन की भाषा क्या थी, साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी फारसी। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा अनवीकरणीय संसाधन है, साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी प्राकृतिक गैस। अगला प्रश्न है
निम्न में से कौन से मीडिया के प्रकार हैं? साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सभी, अर्थात टीवी, रेडियो, समाचार पत्र इत्यादि सभी को मीडिया कहते हैं। अगला प्रश्न है, अपना सामान विदेश में बेचने वाला कौन होता है? साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी निर्यातक। अगला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी डी बाबर को। अगला प्रश्न है, हमारी पृथ्वी के कितने भाग पर जल है? साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 71% भाग पर। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन अर्थात ईवीएम का पूरे देश में पहली बार आम चुनाव में कब उपयोग किया गया था? साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी वर्ष 2004 में। अगला प्रश्न है, किस नदी के तट पर इलाहाबाद अर्थात प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी इत्यादि शहर स्थित हैं? साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए गंगा नदी पर। अगला प्रश्न है, सहारा रेगिस्तान को कितने देश छूते हैं? साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 11 है। अगला प्रश्न है, गीत गोविंद की रचना किसने की थी? साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जयदेव ने। साथियों अगला प्रश्न है, 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी मेरठ से। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम कपास कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बम्बई में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी वेदिका कृषि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में तांबे का अग्रणी उत्पादक है? साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी चिली देश। अगला प्रश्न है, एमएलए का पूर्ण रूप क्या है? साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 10 दिसंबर के दिन। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए भारत का राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, वर्ष में सती प्रथा का पर जो है प्रतिबंध लगा था? साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सन 1829 में। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है, उद्यान कृषि का क्या अर्थ है? साथियों इसका सही उत्तर है फलों एवं सब्जियों को उगाना। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक रेशा है? साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जूट। अगला प्रश्न है, जनसंख्या के हिसाब से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी दूसरा। प्रथम स्थान जो है चीन का है। अगला प्रश्न है, एफआईआर से आप क्या समझते हैं? साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। अगला प्रश्न है, हमारा संविधान डैश तक के सभी बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार की गारंटी देता है? साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 6 से 14 वर्ष तक के। साथ इस प्रकार से विज्ञान और समाज विज्ञान के ये प्रश्न पूरे होते हैं।
और इन प्रश्नों से आगामी परीक्षा में सवाल पूछे जाने की संभावनाएं अत्यधिक हैं। यदि आप अन्य वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्लेलिस्ट में जाकर राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति से संबंधित अन्य वीडियो आप देख सकते हैं। धन्यवाद। साथियों, आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो निवेदन है वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और हमारे चैनल जॉयफुल स्टडी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।